बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अपने घर वालों को मज़े की रेसिपीज़ बनाकर खिलाएं और सबको एंजॉय कराएं। ये सबसे पहले आपका फेनियो का हिस्सा मैं तो खा चुकी हूँ, अब ये आपका हिस्सा है। तो चले आइए अब हम अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, 6 से 7 प्याज लिए हैं, 3 हरी मिर्चें जिसमें मैं फिलिंग करूँगी और 6 से 7 हरी मिर्चें ये जो मैं मसाले में डालूँगी, और अदरक और लहसुन। अब यहाँ पे जादू होगा और फट से ये तमाम सब्जियाँ छीली जाएंगी और अच्छे से साफ़ हो जाएंगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने सब कुछ छील लिया है। अब मैं इन चीज़ों की कटिंग करूँगी, वो भी जादू से झटपट जल्दी से हमारी सब्जियां कट जाएंगी यहाँ पर और मज़े से सारा काम हो जाएगा। तो 1 2 3 एंड यहाँ पर हमारी सब्जियां कट चुकी हैं। तो झटपट से हमने अपनी सब्जियां काट ली हैं। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जो कि आज हम बना रहे हैं मटन अचार गोश्त। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जिन लोगों ने कुर्बानी करनी होती है उनको बहुत भूख लगी होती है और कुर्बानी होने में अक्सर टाइम लग जाता है। तो हम जल्दी से प्रेशर कुकर में खाना बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें जो प्याज मैंने कटिंग करके रखे थे वो इसमें शामिल कर दूँगी। अब इन प्याज़ों को मैं लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर अदरक लहसुन भी फ्राई हो चुका है। अब मैं एक ब्लेंडिंग जार लूँगी। यहाँ पर इसमें मैं प्याज और लहसुन को जो मैंने फ्राई किया था वो ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्चें जो काट कर रखी थी वो शामिल कर दूँगी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे भी जादू से ये पेस्ट जल्दी से पेस्ट बन गया। तो चलें अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने वही प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मैं ऑयल शामिल करूँगी। इसके बाद मैं इसमें ये पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसे अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पर ये भूनना स्टार्ट हो गया है, इसे अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पेस्ट अच्छे से भून चुका है। अब मैं एक अलग से कढ़ाई लूँगी, इसमें ऑयल डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसके बाद मैं इसमें मटन ऐड करूँगी और साथ ही मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। मैं मटन को इसलिए अदरक लहसुन के साथ अलग भून रही हूँ कि इससे जो कुर्बानी के गोश्त की एक स्मेल होती है ना, वो इससे ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर गोश्त अच्छे से भून लिया है मैंने अदरक लहसुन के साथ। अब हम ऐसा करेंगे कि जो हमने मसाला तैयार करके रखा था उसमें हम ये मटन ऐड कर देंगे। तो ये मसाला हमारा रेडी है। अब मैं इसमें मटन ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें मटन ऐड कर दिया है। अब मैं इस मसाले के साथ मटन को अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट स्टेप में एक बाउल लिया है, इसमें मैं 1 कप दही शामिल करूँगी। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुर्ख लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, दो चाय के चम्मच धनिया पाउडर, और यहाँ पर मैं अचार गोश्त मसाला ऐड कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का और किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अचार गोश्त मसाला शामिल कर दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर दही में तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम ये मसाला इस गोश्त में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये मसाला इसमें शामिल कर दूँगी और इसको दही के साथ अच्छे से भून लूँगी। और हमने ये बाउल अच्छे से साफ़ करना है और कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी। तो इसे अब मैं अच्छे से भून के मिलती हूँ। यहाँ पर गोश्त और दही वाला मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी डालेंगे और जब तक हमारा गोश्त नहीं गल जाता तब तक हम इसे प्रेशर में पकाएंगे। साथ हम दूसरा काम करते हैं कि हम यहाँ पर हरी मिर्चों में मसाला भरेंगे। तो सबसे पहले मैं हरी मिर्चों को दरमियान से कट लगाकर यहाँ पर मैं हरी मिर्चों को कट लगा रही हूँ और इसके अंदर से तमाम बीज हम चम्मच की मदद से इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ऐसे ही मैं तीनों मिर्चों के बीज निकाल कर आपसे मिलती हूँ।
तो यहाँ पर तीनों मिर्चों के बीज निकाल लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं जो कि ऐसे हैं। नमक लिया है मैंने थोड़ा सा, सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला पाउडर और अचार गोश्त मसाला। इसमें अब हम इतनी दही ऐड करेंगे कि इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। तो इसमें 1 चम्मच दही मैंने यहाँ पर शामिल की है और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये 1 चम्मच दही इसके लिए काफ़ी थी और ये अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो गया था। इसमें मैंने बाद में 1 से 2 चुटकी हल्दी पाउडर भी शामिल किया था, जिससे इसका कलर थोड़ा और अच्छा हो गया था। तो इसे अब मिक्स कर लेंगे। तो अब हम एक छोटी सी चम्मच की मदद से मिर्चों में ये मसाला भर देंगे। तो ऐसे ही मैं सारी मिर्चों में ये मसाला शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने मिर्चों में मसाला शामिल कर दिया है। अब हम चलते हैं गोश्त की तरफ। तो यहाँ पर हमारा गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्चें रखेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसको लो हीट पर सिमर होने देंगे ताकि अच्छे से घी भी निकल आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा अचार गोश्त बनकर तैयार है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और ये बहुत मज़े का बना है। आप सब भी यकीनन इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। आप सब ने भी मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप सब ईद के पहले दिन आप लोगों ने क्या बनाया। हमारे घर में ईद के पहले दिन अचार गोश्त बनाया जाता है, जिसकी रेसिपी मैंने आपको साथ साथ दी है। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तो यहाँ पर अब हम खाना खाने लगे हैं। बहुत भूख लग चुकी थी सबको, तो यहाँ पर अब हम खाना खाएंगे। ये है मेरी प्लेट। अब इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एक दफ़ा फिर से आप सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।